एप्स्टीन फाइल जैसी किसी भी फाइल में शामिल नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, एक किसी की बेगुनाह की जान लेने का आरोप नहीं। ये जालिम अमेरिका और इजराइल है, इन्होंने बेगुनाह ईरानियों का खून बहाया है, बेगुनाहों को कत्ल किया है, बच्चों के स्कूल पे मिसाइल गिराई है। ये सुपर पावर बना फिरता है जो बच्चों से लड़ रहा है, ये सुपर पावर बना फिरता है। आके तो देखे ईरान में एक बार, इसकी औकात ना बता दी ईरानियों ने, या ईरानियों को छोड़ो जहाँ के भी शिया से लड़ ले, किसी भी शिया से। इसको तो लेबनान ने कई बार धूल चटाई है, लेबनान से नहीं लड़ा था क्या? जहाँ से चाहे वहां से लड़े, शियों से लड़े, हुसैनियों से लड़े, जो रहबर के मानने वाले उनसे लड़े। इसे हमेशा इसकी औकात दिखाई जाएगी, हमेशा इसको बताया जाएगा कि तू नामर्द है, निकम्मा है, निठल्ला है, तू सिर्फ अय्याश है, तू हुक्मरान नहीं हो सकता। भारत की मीडिया कुछ भी दिखाए उससे क्या होता है? ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कहाँ पे हुई है, इस बात का जवाब पूरी दुनिया दे। उनके अपने घर में मीडिया ने कितने दिखाया कि वो भाग रहे हैं, बंकर में छुप रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो भारत के गोदी मीडिया से पूछना चाहिए कि खामनेई साहब की शहादत हुई कहाँ पे है? उनके अपने घर में हुई है, या किसी बंकर में हुई है, या विदेश में हुई है? क्योंकि भारत का मीडिया बहुत दिन से ये दिखा रहा था कि आगा खामनेई जो है कहीं छुप गए हैं, ईरान छोड़कर चले गए हैं या भाग रहे हैं। आज दुनिया जवाब ये दे कि खामनेई की शहादत कहाँ पे हुई है। उनके अपने घर में हुई है, ना वो कहीं डरे थे, ना वो कभी कहीं छुपे थे, वो अपने घर में ही थे। और इनकी शहादत इस बात की गवाह है कि अली वाला ना कभी भागा था, ना कभी भागा है, और ना कभी भागेगा। वो मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। आगा खामनेई ने इस बात को साबित किया है कि अली वाले मैदान में रहते हैं, मैदान में रह के ही वो मुकाबला करते हैं, चाहे उन्हें शहादत देनी हो, चाहे जो भी हो, वो मैदान में होगा। और आज ये दुनिया ने देख लिया है कि आगा खामनेई ने अपने घर में उनको शहीद किया गया है। और ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे हैं कि एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी कैसे हो सकते हैं खामनेई साहब? क्या मतलब जो नेतन्याहू और अमेरिका के सामने सलामी दे रहे हैं वो मुसलमान है, वो शराब पीने वाले, वो अय्याश, वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मुसलमान तो ये थे आगा खामनेई साहब, जिन्होंने एक बात अमेरिका इजराइल की नहीं मानी, जो कि उन्हें अय्याशी की तरफ लेके जा सकती थी, जो कि उन्हें तमाम वो चीजें देने को तैयार थे जो उनको जरूरत थी। आगा खामनेई ने किसी एक बात पे समझौता नहीं किया। उन्हें नहीं चाहिए थी जिंदगी, उन्होंने इज्जत की मौत बेहतर समझी जिल्लत की जिंदगी से। आपने देखा होगा कि कोड है, गांधी जी का भी कोड है कि इज्जत की मौत बेहतर है जिल्लत की जिंदगी से, और वो खामनेई साहब ने साबित किया है। खामनेई साहब भारत को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। वो चाचा नेहरू की किताबें पढ़ने के लिए ईरानियों को कहते थे। और इजराइल ने मोदी के साथ क्या किया कि हमले से ऐन पहले उन्हें वहां बुला लिया और इस हमले में मुलविस कर लिया। अब भारत सरकार को ये सफाई देनी है कि उन्हें इजराइल का ये साथ थे या उन्हें पता ही नहीं था, इजराइल ने उनका गलत इस्तेमाल करा है। क्या कहेंगे जो अभी जो नए सुप्रीम लीडर बनेंगे, क्या लगता है हालात से वैसे ही रहेगा? हालात वैसे ही होंगे। मैं मुसलमान हूँ, अब से 1400 साल पहले करबला हुई थी, इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। अगर खत्म होना होता तो इस्लाम वहीं खत्म हो गया होता। शहादत से इस्लाम के कोई लेना देना नहीं है। शहादत तो इस बात का सबूत है कि जो लड़ाई है वो बुलंदी की तरफ जा रही है। जीत शहादत का सबूत है। अगर हार शहादत का सबूत होती तो इस्लाम 1400 साल पहले हार चुका होता। आज कोई ना इस्लाम का नाम ले रहा होता और ना कोई मुसलमान होता और ना कोई इमाम हुसैन का नाम ले रहा होता। ये इस बात का सबूत है कि आगा खामनेई जो है जीत की तरफ इशारा करके गए हैं। उनकी शहादत जीत का सबूत है। उन्होंने मरने से, शहादत से बहुत पहले ये कह दिया था कि मेरा एक छोटा सा जिस्म है, इससे मेरी विचारधारा, मेरी लड़ाई में कोई असर नहीं पड़ेगा। हम ईरानी हैं, अपनी एक विचारधारा रखते हैं और हम हक पे ही रहेंगे हर हाल में, हर कीमत पर। चाहे इजराइल अपना बार क्लियर भेजे, चाहे युद्ध पोत भेजे, अमेरिका कितने ही बम गिरा ले, ईरान की विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर की विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। अमेरिका खत्म हो सकता है, सुप्रीम लीडर की विरासत कभी खत्म नहीं हो सकती। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका के साथ साथ क्या वो देश भी है, अरब देश है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो उन्हें साथ में ईरान इजराइल के साथ हर वो पर्सनालिटी, हर वो देश है जो खामोश है खामनेई की शहादत पर, क्योंकि सब जानते हैं कि खामनेई हक पे थे। खामनेई ने कभी किसी को मारने, किसी को कुचलने, किसी की चीज हड़पने की कभी कोई बात नहीं की, इसलिए खामनेई हक पे थे। और जो इनकी शहादत पे खामोश है, समझो वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन में तो क्या लगता है ईरान को भुगतनी पड़ेगी? केवल फिलिस्तीन में बच्चों को नहीं मारा गया। अभी जो कल स्ट्राइक की थी इजराइल अमेरिका ने, उसमें भी स्कूल पे, बच्चों के स्कूल पे बम गिराया, उनको मारा। 80 से 85 बच्चों के मरने की खबर है। जो बच्चों पे जुल्म कर रहे वो सुपर पावर बना फिरता है। अबे आ तो सही, तू ढूंढ रहा फिर रहा कि यहाँ के रिजीम, माँ के रिजीम चेंज करूंगा और ईरानियों सड़क पे उतर जाओ। अबे भाई, जब तुझे इतना यकीन है कि तूने इतना बड़ा हमला कर लिया है तो खुद आ जाना सड़क पे और देख ले ईरानी किसके साथ है। वो रहबर के लिए अभी भी खड़े
खड़े हैं, रहबर के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो बदलने को कह रहे हैं अमेरिका को कि हम तुम्हें इससे भी तगड़ा जवाब देंगे जो तुमने अभी हमारे साथ किया है। भारत की मीडिया लगातार दिखा रही थी कि वो बंकर में छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? भारत की मीडिया कुछ भी दिखाए उससे क्या होता है? ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कहाँ पे हुई है, इस बात का जवाब पूरी दुनिया दे। उनके अपने घर में मीडिया ने कितना ही दिखाया कि वो भाग रहे हैं, बंकर में छुप रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी शहादत कहाँ हुई है? लास्ट मूवमेंट पे वो कहाँ पे थे? अपने घर में थे, मीटिंग कर रहे थे और वो लड़ रहे थे, एक तरह से मैदान जंग में थे। और अली वाला कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। ये आगा खामनाई की आप तस्वीर देख सकते हैं। शहादत इस बात की गवाही है कि वो मैदान में थे, डटे रहे और अमेरिका इजराइल की जालिम हुकूमतों का सामना करते रहे। लेकिन सरकार में जो समझौता किससे करते? क्या था उनके पास समझौता करने का? अमेरिका क्या है? अय्याश है अमेरिका, उससे किस बात का समझौता था? ये हक को बातिल की लड़ाई है, इसमें समझौते जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी। स्टील फाइल की समझौता करते हो, उनका नाम ही नहीं था, वो कैसे समझौता कर सकते हैं? और अली वाला क्या ऐसी अय्याशी और मक्कारियों में छुपा होगा? शामिल हो सकता है वो कभी भी एप्स्टीन फाइल जैसी किसी भी फाइल में शामिल नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, एक किसी की बेगुनाह की जान लेने का आरोप नहीं। ये जालिम अमेरिका और इजराइल है, इन्होंने बेगुनाह ईरानियों का खून बहाया है, बेगुनाहों को कत्ल किया है, बच्चों के स्कूल पे मिसाइल गिराई है। ये सुपर पावर बना फिरता है जो बच्चों से लड़ रहा है, ये सुपर पावर बना फिरता है। आके तो देखे ईरान में एक बार, इसकी औकात न बता दी ईरानियों ने, या ईरानियों को छोड़ो जहाँ के भी शिया से लड़ ले, किसी भी शिया से। इसको तो लेबनान ने कई बार धूल चटाई है, लेबनान से नहीं लड़ा था क्या? जहाँ से चाहे वहाँ से लड़े, शियों से लड़े, हुसैनियों से लड़े, जो रहबर के मानने वाले उनसे लड़े। इसे हमेशा इसकी औकात दिखाई जाएगी, हमेशा इसको बताया जाएगा कि तू नामर्द है, निकम्मा है, निठल्ला है, तू सिर्फ अय्याश है, तू हुक्मरान नहीं हो सकता। 57 मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन वो जो है फिलिस्तीन के लिए हो या ये एक जो जुल्म है, मुसलमान नाम रखने से कोई मुस्लिम थोड़ी नहीं हो जाता है। जो हक की बात करे, जो इंसाफ की बात करे, वो मुसलमान कहलाता है। हक की बात कौन कर रहा था? रहबर साहब कर रहे थे। इसलिए पूरी दुनिया का मुसलमान उनके साथ खड़ा है जो हक पसंद है, और जो हक पसंद नहीं है वो आज भी अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और वो इनकी शहादत को सही बता रहा है। यही वजह है कि इमाम हुसैन के मानने वाले रहबर साहब हैं और उनके मानने वाले हम सब हैं जो उनके लिए खड़े हैं। और इजराइल और अमेरिका को आज भी चेतावनी देते हैं कि तुम अली वालों से, शियाओं से जहां लड़ोगे वहां तुम मुंह की खाओगे, कितना ही बम गिरा लो, इस विचारधारा को तुम खत्म नहीं कर सकते। हम हक पे हैं, हक पे रहेंगे, हक पे लड़ेंगे, हक पे मरेंगे। तैयारियों में मातम छा गया है उनकी मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद। आगे का क्या लग रहा है, क्या प्लान है? शहादत मिरास है शियाओं की, हुसैनियों की। शहादत से कभी किसी की लड़ाई कमजोर नहीं होती। आपको याद होगा 1400 साल पहले इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया करबला में। क्या हुआ? आज इमाम हुसैन शहीद हुआ गए 1400 साल पहले, लेकिन उनका नाम बाकी है ना, उनकी विचारधारा बाकी है। तो शहादत हार का सबब नहीं बन सकती, शहादत जीत का सबब बनती है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल की औकात नहीं है कि रहबर साहब के जाने के बाद भी वो ईरान में कदम रख दे। ये वो भी जानता है और ईरानियों ने ऐलान किया है कि उसको पहले से ज्यादा ताकत से लड़ा जाएगा, चाहे इजराइल अब कुछ भी करे, अमेरिका कुछ भी करे। रहबर से बड़ी कुर्बानी हमारे पास नहीं थी, हम दे चुके, अब हम लड़ने को हमेशा के लिए तैयार हैं। क्या लगता है ईरान के बाद वो डर गए, क्या खामोश रह जाएंगे या जंग जारी रहेगा? कौन डर गए? ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कल वाकई हो गई थी और अभी जिस टाइम में बात कर रहा हूँ, इस टाइम तक इजराइल और अमेरिका हर जगह पिट रहा है ईरानियों से, ईरानियों की विचारधारा से, खामनेई साहब की विचारधारा से। हर जगह उस पर अभी भी आप देख लो, चाहे वो किसी एम्बेसी हो, किसी एयर बेस हो, जहाँ पे छुपा है वहीं पिट रहा है। नेतन्याहू की तरह नहीं थे रहबर साहब जो अपना इलाका छोड़ देते, अपनी जगह छोड़ देते। वो हवा में रहा पूरे 24 घंटे और रहबर साहब अपने घर में, उनकी शहादत हुई है। पूरी दुनिया के मुंह पर थू है जो ये कह रहे थे कि रहबर साहब भाग गए, छुप गए।